नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए इस वीडियो में। हम आज नया चैप्टर नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये पहला चैप्टर है कक्षा 10 के लिए और वास्तविक संख्या पूरा का पूरा बेस्ड है परिमेय संख्याओं के ऊपर। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे हम, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है इसके बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। कुछ 1, 2, 3 प्रश्नावली के बाद फिर उसके बाद में हम जानेंगे शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आपको जानने के लिए पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या वो होता है जो जीरो से काउंटिंग की जाती है, वो संख्या हमारी सारी की सारी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही ये चलता जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं दूसरी होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1 से गिनती की जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से चलता जाता है। फिर तीसरा हमारा होता है पूर्णांक। तीसरा हमारा होता है पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है पूर्णांक जो हमारा होता है, इसमें संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। धनात्मक संख्याओं का भी अध्ययन करते हैं हम और ऋणात्मक संख्याओं का भी हम अध्ययन करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो तो उन्हें हम पूर्णांक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमारी बाईं ओर -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता जाता है। मतलब जीरो के दाहिनी ओर हमारा धनात्मक संख्या होता है और 0 के बाईं ओर हमारा ऋणात्मक संख्या होता है। यह होता है पूर्णांक। फिर इसके बाद में नंबर आता है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या कहते हैं परिमेय संख्या को भिन्न भी कहा जाता है। अब भिन्न से आप लोगों को पता होगा कि जिसे हम P/Q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। फिर इसके बाद हमारा नंबर आता है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल होता है। इसे हम पहले भागफल प्रमेय के नाम से जानते थे। इसे हम जानते हैं कि ये भागफल प्रमेय है। क्या है ये? भागफल प्रमेय है। लेकिन जिस तरह से हमारी क्लासेस बड़ी होती चली गई उसी तरह से इन सबका नाम भी बदलता चला गया। पहले छोटे थे तब पढ़ते थे बटा वाला सवाल लगा रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हुए 5वीं कक्षा 6वीं कक्षा में पहुंचे, फिर हमको पता लगा ये तो भिन्न है। हालांकि पहले नाम भिन्न ही आता है, अब भी भिन्न ही नाम आता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा उसको बटा वाला सवाल बोलते थे।
अब इसको भिन्न वाला सवाल बोलते हैं। फिर इसके बाद में 7वीं 8वीं कक्षा तक आ गए तो भिन्न को परिमेय संख्या नाम दे दिया गया। जिस तरह से नाम कन्वर्ट होता रहता है उसी प्रकार से ये भागफल प्रमेय जो है इसको कन्वर्ट करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम दे दिया गया। जैसे हमने दे दिया संख्या आपको कि 40 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 पंजे 40, यह हमारा क्रॉस हो गया। अब यहां जो संख्या लिखा हुआ है इसे कहा जाता है भाजक। जो अंदर की संख्या है इसको कहा जाता है भाज्य, और जो हमें प्राप्त हुआ है इसको कहते हैं भागफल। और जो लास्ट में बचता है, बचे तो उसे शेष कहा जाता है। फिर इसके बाद में शेषफल इसको कहा जाता है। और यही भागफल प्रमेय कहता है कि यदि भाजक को और भागफल को गुणा करके शेषफल उसमें जोड़ दिया जाए तो भाज्य के बराबर होता है। 8 और 5 का गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40 होता है, और 40 में 0 जोड़ते हैं तो ये 40 के बराबर ही होता है। ये हमारा है भागफल प्रमेय। और जब हम ऊंची कक्षाओं में पहुंच गए तो इनको नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम HCF ज्ञात करना